हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूटामाइन के बारे में कि क्या ग्लूटामाइन एक यूज़फुल सप्लीमेंट है, क्या आपको इस पे पैसे लगाने चाहिए या नहीं। तो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं ग्लूटामाइन होता क्या है। तो देखिए गाइस, ग्लूटामाइन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वो अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी नेचुरली तैयार कर सकती है, जबकि इसेंशियल अमीनो एसिड हम उसे कहते हैं जो आपकी बॉडी नेचुरली तैयार नहीं कर सकती और आपको उसे लेना पड़ता है फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू। एक चीज़ का ध्यान गाइस आप लोग और रखें कि हमारी बॉडी में कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जब ग्लूटामाइन की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बॉडी उसे अपने नेचुरल प्रोडक्शन से पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें उस एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन की नीड को पूरा करना पड़ता है, ईदर थ्रू सप्लीमेंट और थ्रू फूड। अब बात करते हैं ग्लूटामाइन हमारे बॉडी में स्टोर कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए गाइस, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्लूटामाइन स्टोर किया जाता है हमारे मसल्स में। हमारे मसल्स में लगभग 60% ग्लूटामाइन स्टोर किया जाता है और रिमेनिंग 40% लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में और ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अब गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों से बोल चुका हूं कि ग्लूटामाइन एक अमीनो एसिड है और प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बनता है, इसलिए वो सारे फूड जिसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं उसमें आपको ग्लूटामाइन मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके सारे नॉनवेज फूड आइटम्स, अंडे हो गए, डेयरी प्रोटीन हो गया जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, पनीर हो गया, लेंटिल्स हो गए, बीन्स हो गए, पीस हो गए, इन सब में आपको ग्लूटामाइन मिलेगा ही मिलेगा। और जिस फूड में जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा आपको उस फूड से ग्लूटामाइन भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो गाइज ये बात हो गई ग्लूटामाइन के बारे में इन अ नटशेल। अब हम बात करते हैं कि ग्लूटामाइन हमारे बॉडी को कब ज़्यादा चाहिए होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि ग्लूटामाइन एक कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड भी है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे बॉडी में आ जाती हैं जब ग्लूटामाइन की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बॉडी उसे अपने नेचुरल प्रोडक्शन से पूरा नहीं कर सकता। और उस कंडीशन में अगर आपने ग्लूटामाइन की उस एक्स्ट्रा नीड को फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू पूरा नहीं किया तो आपकी बॉडी आपके मसल्स को ब्रेक करती है और वहाँ से ग्लूटामाइन विड्रॉ करती है अपनी नीड पूरी करने के लिए और आप चले आते हैं कैटाबॉलिक स्टेज में। बॉडी मसल को ही क्यों ब्रेक करती है ये भी मैंने आपको वीडियो के बिगिनिंग में बता दिया है। बॉडी मसल्स को ही इसलिए ब्रेक करती है क्योंकि ग्लूटामाइन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टोर किया जाता है हमारे मसल्स में। तो गाइस अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब ग्लूटामाइन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें ग्लूटामाइन सप्लीमेंट से लेना या डाइट से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 के बारे में। तो देखिए गाइस, ग्लूटामाइन हमारे इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आप ये समझें कि ग्लूटामाइन हमारे इम्यूनिटी सेल्स के लिए एज अ फ्यूल एक्ट करता है। इसलिए कभी भी आपको कोई मेजर इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, तो ग्लूटामाइन की नीड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस केस में अगर आपने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू नहीं लिया तो आपकी बॉडी चली आएगी कैटाबॉलिक स्टेज में। आपकी बॉडी आपके मसल को तोड़ेगी, वहाँ से ग्लूटामाइन निकालेगी और उस एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन नीड को पूरा करेगी। बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। तो अगर आपकी बॉडी को किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे लोगों को वायरल इन्फेक्शन होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है, तो उस केस में भी ग्लूटामाइन की नीड हमारे बॉडी में बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ग्लूटामाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। और उस केस में भी अगर आपने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू नहीं लिया तो आपकी बॉडी चली आएगी कैटाबॉलिक स्टेज में। बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में। तो अगर आपकी कुछ मेजर सर्जरी हुई है तो भी ग्लूटामाइन की नीड बॉडी में बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ग्लूटामाइन आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करता है उस मेजर सर्जरी के बाद। और इस कंडीशन में भी अनिवार्य है कि आप ग्लूटामाइन फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू ज़रूर पूरा करें। बात करते हैं चौथी कंडीशन के बारे में। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और उस फास्टिंग स्टेज में आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी बॉडी में ग्लूटामाइन की नीड बहुत बढ़ जाएगी और उस कंडीशन में भी उस एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन नीड को सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू
पूरा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप चले आएंगे कैटाबॉलिक स्टेज में। बात करते हैं 5वीं कंडीशन के बारे में। तो अगर आपको कोई गट से रिलेटेड बीमारी है तो भी ग्लूटामाइन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूटामाइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरिया को शरीर के दूसरे पार्ट में ट्रैवल करने नहीं देता। और इस केस में भी अगर आपने उस एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन के नीड को सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू पूरा नहीं किया तो आपकी बॉडी चली जाएगी कैटाबॉलिक स्टेज में। तो गाइज ये सब हो गई सर्टेन कंडीशंस जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूटामाइन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये अनिवार्य है कि आप उस एक्स्ट्रा ग्लूटामाइन के नीड को सप्लीमेंट के थ्रू या फूड के थ्रू पूरा करें। पर आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको इन सब कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोगों ने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट देखा है आप लोगों ने उसे सिर्फ मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, मसल परफॉर्मेंस और मसल रिकवरी के नज़रिए से देखा है। तो हम बात करेंगे कि क्या इन सब पैरामीटर्स में भी ग्लूटामाइन सप्लीमेंट यूज़फुल है या नहीं। तो गाइज एक मेजर स्टडी हुई जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट दिया गया और इस ग्रुप को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट नहीं दिया गया। 6 हफ्तों के स्टडी के बाद यह पाया गया कि जिस ग्रुप ने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट लिया था उसका भी मसल मास और स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ा जितना इस ग्रुप का बढ़ा जिसने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट नहीं लिया था। मतलब दोनों ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया गया। इन शॉर्ट ग्लूटामाइन मसल मास और स्ट्रेंथ में कोई भी एड ऑन नहीं कर पाया और ग्लूटामाइन वेस्ट यानी यूजलेस सप्लीमेंट साबित हुआ मसल मास और मसल स्ट्रेंथ के नज़रिए से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ग्लूटामाइन आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है या नहीं। तो एक और मेजर स्टडी हुई ये जानने के लिए कि अगर हम किसी एथलीट को हाई ग्लूटामाइन की डोज देते हैं तो क्या उनकी वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या नहीं। और इसमें भी हाईली ट्रेंड एथलीट्स को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट फ्रूट जूस में मिला के दिया गया, एक ग्रुप को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट जूस दिया गया। और इस स्टडी के अंत में यह पाया गया कि जिन्होंने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट फ्रूट जूस के साथ लिया था और जिन्होंने ग्लूटामाइन सप्लीमेंट नहीं लिया था उन दोनों के बेंच प्रेस और लेग प्रेस के रेपिटेशंस में कोई भी अंतर नहीं था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। इन शॉर्ट ग्लूटामाइन सप्लीमेंट परफॉर्मेंस में भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं किया। और गाइस ये सब साइंस और रिसर्चर्स कहती हैं। मैंने इनकी स्टडी लिंक, रिसर्च लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो देखिए गाइस, ग्लूटामाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बहुत ही यूजफुल सप्लीमेंट है, पर साइंस हमें कहता है कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं या फिर जिम जाते हैं और अपने न्यूट्रिशन का अच्छे से ख्याल रखे हैं तो आपको ग्लूटामाइन सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी जो नेचुरली ग्लूटामाइन तैयार करती है और जो फूड से आप लेते हैं उतना सफिशेंट होता है आपकी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, और उसमें एडिशनल ग्लूटामाइन सप्लीमेंट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। पर फिर भी गाइस, अगर आप लोग को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट लेना है तो इट्स योर कॉल, इट्स योर मनी, आप ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेड डोज बता देता हूं आप लोग को ग्लूटामाइन सप्लीमेंट की। देखिए, ग्लूटामाइन सप्लीमेंट 2 फॉर्म में आते हैं, एल ग्लूटामाइन और ग्लूटामाइन पेप्टाइड्स। अगर आप एल ग्लूटामाइन फॉर्म का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको पूरे दिन में 10 से 20 ग्राम लेना है। अगर आप ग्लूटामाइन पेप्टाइड्स के रूप में ले रहे हैं तो आपको ग्लूटामाइन पेप्टाइड 5 से 10 ग्राम एक दिन में लेना है। इतनी डोज कंप्लीटली सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो के बाद आपको कोई और ग्लूटामाइन के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बेहिचक अपने क्वेश्चन पूछें। सबके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, आप लोग के भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ गाइज आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।